प्यारे बच्चों, आज VBS के दूसरे दिन में आपका स्वागत है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम दूसरे दिन में प्रवेश कर सके VBS के। और उम्मीद है आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन में होंगे और जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उनका पालन कर रहे होंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारा चर्च इस VBS को ऑनलाइन करा सका, इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम सब की प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको अपने सुरक्षा में रखे, अपनी जगह पे सुरक्षित रहें आप, और हर बात में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा होगा, आपने देखा होगा कल डे 1 था। डे 1 में हमने पादी साहब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना और उसके बाद हमने थीम सॉन्ग को सीखा, और थीम सॉन्ग के बाद हमने जो स्टोरी थी पतरस और जीसस की वो हमने सुनी, और उम्मीद है वो स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और परमेश्वर पर और आपका विश्वास बढ़ा होगा। और उसके बाद हमने प्रेज़ एंड वर्शिप की और परमेश्वर को महिमा दी अपने जीवनों के द्वारा। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रखें। डॉक्टर चार्ल्स ने हमें बहुत सारे टिप्स बताए कि किस तरह से हम इस कोरोना वायरस से बच कर के रहें। और हमने सीखा कि कैसे हम मोबाइल का यूज़ करें, क्या उसका यूजेस हैं, क्या उसके मिसयूजेस हैं, वो हमने सीखे मिस अनुग्रह के द्वारा। और हमने देखा कि ये VBS अधूरा यदि हम आर्ट एंड क्राफ्ट ना सीखें, तो क्योंकि आप एंजॉय करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को, तो हमने देखा कि किस तरीके से मिसेस सुनैना ने आपको सिखाया कि जो हम फ्री रहते हैं हम घर में, तो अपने समय को किस तरीके से हम क्रिएटिविटी में हम बढ़ाएं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए। और साथ ही साथ हम जितने भी एक्टिविटीज़ कल हुई उन सब में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप आशीषित होंगे। आज जबकि VBS का दूसरा दिन है, हम दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले हम और एक्टिविटीज़ में बढ़े आगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा हम VBS के सेकेंड डे में हम प्रवेश करेंगे। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी जहाँ पे जगह में हैं अपने हाथों को जोड़ें, अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं VBS के दूसरे दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम VBS के दूसरे दिन में प्रवेश कर सके। और प्रभु जी, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी अपनी जगहों में बैठ करके इस ऑनलाइन VBS को देख रहे हैं। प्रभु जी, उनको आशीषित कीजिए प्रभु जी, और बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि प्रभु जी अपने समय को प्रभु जी आपके साथ बिताने वाले हो सके। जो कुछ भी प्रभु जी वो VBS से सीख रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर उनका जीवन प्रभु जी आप में आगे बढ़े, और प्रभु जी आपकी बातों में और आपके वचनों में प्रभु जी वो आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, इससे पहले कि हम और एक्टिविटीज़ में जाएं, आज के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को रेवरेंड प्रमोद नंदा के द्वारा सुनेंगे, और उसके बाद हम थीम सॉन्ग फिर से सीखेंगे, कल जो आपको सिखाया था लॉकडाउन विद गॉड। और उसके बाद हम स्टोरी को सुनेंगे जो हमारे लिए मिसेस सुनीता जोसेफ और मिस रीटा लाल लेकर के आई हैं। और वो स्टोरी अभी आपके लिए सीक्रेट है, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्टोरी आपके लिए क्या मॉरल लेकर के आई है, और आप उससे क्या सीखेंगे ये आप खुद देखिएगा। और आप उससे परमेश्वर के वचन बाइबल से स्टोरी है, और आप उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे, मेरी उम्मीद है। और उसके साथ साथ हम प्रेज़ एंड वर्शिप भी फिर से करेंगे, और हम उसके बाद हमारे लिए आर्ट एंड क्राफ्ट लेकर के आएंगी मिसेस सुदीप्ति पैट्रिक। डॉक्टर सुबोध आज हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने दांतों की देखभाल करें। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से हम सब अपने दांतों की देखभाल करें। और हम उसके बाद मिस अनुग्रह से कुछ
कल जो उन्होंने मोबाइल के बारे में बताया था, यूजेस एंड मिसयूजेस, और वो आगे हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने मोबाइल का यूज़ करना है और अच्छे कामों के लिए हमें अपने मोबाइल का यूज़ करना है। और उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, जो रेवरेंड एडमंड हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो बच्चों, आज का दिन जो डे 2 है, आप एंजॉय करिए। प्रभु आपको आशीषित करे, आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और डे 2 में आप डे 2 के VBS 2020 को एंजॉय करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इस VBS प्रोग्राम के दूसरे दिन में हैं। प्रभु का धन्यवाद दें कि हर साल की तरह उसने इस साल भी हमें मौका दिया कि हम VBS को अटेंड कर सकें। सच में हमारा प्रभु महान है, जबकि ये समय बड़ा ही कठिनाई का समय है। लॉकडाउन से हम अभी बाहर निकले हैं और इस समय में हमने बहुत सी किल्लतों का सामना किया है। लॉकडाउन का मतलब है तालाबंदी या वो कार्य करना जिनके द्वारा हम अपने इन्फेक्शंस को, अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। हमारा जो थीम है VBS का वो है लॉकडाउन विद गॉड, जिसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ बंध जाएं, उससे जुड़ जाएं और उसमें बने रहें। इधर उधर हम अपनी नजरों को ना घुमाएं। ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उस प्रभु के संगति में बने रहे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और जब हम उसके विश्वास में, उसकी संगति में बने रहेंगे तो कठिनाई के समय में भी प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। बस आवश्यकता यह है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें। कितनी ही परेशानियां आए, कितनी ही दिक्कतें आए और कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन हर हाल में हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है, उसका धन्यवाद देना है, उसकी महिमा अपने जीवन से होने देना है, ताकि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। आज का जो कैरेक्टर है वो है नूह या नोहा। नूह के समय में भी यदि हम देखें तो पाप इस हद तक बढ़ गया था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, और परमेश्वर ने केवल उस परिवार को बचाया जो नूह का परिवार था, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, उस पर विश्वास करते थे, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देते थे। और नूह ने भी अपने विश्वास को, इतनी परेशानियों को देखते हुए भी वहीं स्थिर रखा और परमेश्वर में बना रहा और सुरक्षित पाया गया। मेरे प्रियो, ये कठिनाई का समय जरूर है, लेकिन इसमें हमें अपने आप को स्थिर रखना है, अपने प्रभु में बने रहना है, ताकि हम उन आशीषों को पा सके जिसका वायदा उसने किया है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो काटी नहीं जाती और ना ही आग में झोंकी जाती, वरन बहुत सा फल लाती है। और वो मेरी आशीषें हर एक उस व्यक्ति पर उंडेली जाती हैं जो मुझ प्रभु को प्रभु करके ग्रहण करता है, मुझ प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, मुझ प्रभु में सदा आगे बढ़ता चला जाता है और मुझ प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। इसलिए बच्चों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कितनी ही कठिनाइयाँ आए, कितनी ही परेशानियाँ आए, लेकिन हर परेशानी का सामना हमें अपने प्रभु की संगति में रहते हुए करना है, ताकि हर एक परेशानी हमारे जीवन से जाती रहे और हम प्रभु में आनंदित और मगन पाए जाएं। परमेश्वर की आशीष आप सबको मिले, आप सबको वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवनों के द्वारा भी हो सके। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और उस प्रभु से सामर्थ
और शक्ति पाने के लिए अपने जीवनों को उसके सामने उंडेलें। आइए दुआ मांगे। हमारे महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आशीषों के देने वाले सामर्थी पिता, आज तक जो भी हमारे पास है वो तेरे अनुग्रह के द्वारा है। आज तक जितना जीवन हमने पाया है प्रभु, वो भी तेरे अनुग्रह की देन है। और प्रभु, आगे भी हम अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि तूने इन बच्चों के लिए एक बार फिर से ये इंतजाम किया कि VBS को अटेंड कर सकें, VBS के द्वारा बहुत सी उन बातों को सीख सकें जो उनके जीवन में काम देने योग्य हो सके। प्रभु, तू हर एक बच्चे को अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरपूर कर, हर एक बच्चे को अपनी सामर्थ्य दे और हर एक जीवन को तैयार कर कि प्रभु ये बच्चे आगे चलकर तेरी इस कलीसिया के मजबूत पिलर बन सकें और ये कलीसिया इनके कंधों पर आगे बढ़े और तेरी महिमा हो। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wash your hands. Always wash with sanitizer or a hand wash or a soap. If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, wear a mask. Either wear a handkerchief or a clean and tidy mask. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay apart. Always maintain social distance, stay with 1 meter distance. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, stay at home. Never think of going out or even run about. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, say salam, namaste. If you want to beat Corona, say salam, namaste. Don't go shaking others' hands or touching eyes and nose. If you want to beat Corona, say salam. If you want to beat Corona, do all 5. Wash your hands, wear a mask, stay apart, stay at home, say salam. If you want to beat Corona, do all 5. Wash your hands, wear a mask, stay apart, stay at home, say salam. If you want to beat Corona, if you want to beat Corona, if you want to beat Corona, stay at home. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये VBS 2020 बहुत पसंद आ रहा होगा और आपको ये थीम सॉन्ग भी बहुत पसंद आएगा और अभी तक आया होगा। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर पल बीत रहा है। दिन
साल लॉकडाउन विद गॉड, दिन और हफ्ते महीने और साल लॉकडाउन विद गॉड, दिन बहुत ही बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानकर यीशु की इच्छा में हिम्मत से बढ़ते रहे, दिन बहुत ही बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानकर यीशु की इच्छा में हिम्मत से बढ़ते रहे, एक एक पल बढ़कर, एक एक मिनट होकर, एक एक घंटा बनकर, पल बीत रहा है, पल बीत रहा है, पल बीत रहा है। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये थीम सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसको सीखिए और आप जहाँ पर भी हैं इसको आप अपने चर्च में गा सकते हैं, अपने संडे स्कूल में भी गा सकते हैं। तो इसमें आपको याद रहेगा कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें किस तरीके से निकाला, सारी मुसीबत से निकाला, और ये याद रहेगा कि हमने ये गाना जो है लॉकडाउन में सीखा। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं और आगे की एक्टिविटीज़ देखते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस VBS 2020 के वीडियो को देखें, बाइबल की बातों को जान सकें और भी बातों को जानने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। बच्चों, आज हम आपके लिए नूह की कहानी लाए हैं, और नूह की कहानी आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, आपके मम्मी पापा ने सुनाई होगी, नाना नानी ने, दादा दादी ने, और आपने संडे स्कूल में भी सुनी होगी। नूह जो था एक बहुत धर्मी पुरुष था, और उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्यों को बनाया, तो उसने देखा पृथ्वी पर लोग जो हैं वो बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत बुराई पे चले गए हैं, और वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। तो परमेश्वर ने जब उनको देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, और उनको देखकर वो बहुत पछताया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं क्या करूँगा, अपने बनाए हुए इन सब लोगों को, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो रेंगने वाले जीव जंतु हों, चाहे वो पक्षी हों, मैं सबको नष्ट कर दूँगा। लेकिन रीटा दीदी, परमेश्वर ने किस तरीके से उनको नष्ट करा होगा? वो इसलिए कि बहुत नाराज था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक ही बार में बारिश कर दूं और सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसने ये भी सोचा कि अगर मैं एकदम से बारिश करूंगा तो मेरा जो बंदा है वो भी मारा जाएगा, उसके लोग भी। तो उसने एक योजना बना ली। उसने कहा, नूह तू एक जहाज बना। जहाज की ऊंचाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ बना, और वो गोपेर की लकड़ी से उस बड़े जहाज को बना, और उसमें अपने बच्चों को, बहुओं को और सारे जीव जंतु के एक एक जोड़ों को रख ले। फिर पता है तुम्हें कि क्या हुआ? बारिश शुरू। 40 दिन 40 रात बारिश बारिश बारिश। जहाज ऊपर ऊपर और ऊपर। बता सकती हो कहाँ जाके रुका वो जहाज? फिर ऐसा हुआ, जब 40 दिन और 40 रात निरंतर पानी बरसता रहा, और जब 40 दिन के बाद पानी रुका, तो जहाज जो था, नूह का जहाज, अरारात पर्वत के ऊपर जाके ठहर गया। और जो पानी था वो 150 दिन तक पृथ्वी पर प्रबल रहा, और जितने भी प्राणी पृथ्वी पे थे, चाहे वो मनुष्य थे, चाहे वो पक्षी थे, चाहे वो जानवर थे, वे सब पानी से
नष्ट नाश हो हो गए, गए होंगे। यानी हाँ, कि बिल्कुल, मर गए। लेकिन बचा कौन? सिर्फ नूह और उसके बेटे, और उसके बहू जितने और भी जो लोग- कुछ भी लोग थे उसके अंदर, सिर्फ Yes, वो ही very बचे। true, फिर yeah. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने सोचा कि टेस्ट करें, पानी रुक गया है, हम कहाँ हैं। उसने कौवे को भेजा, नहीं लौटा। फिर उसने किसको भेजा? कबूतरी। कबूतरी को भेजा भाई। और वो लौटकर क्या हुआ? वापस आ गई। वापस आ गई। फिर तुम बताओ। वो लौट के वापस आई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर नूह ने क्या करा? फिर उसी कबूतरी को फिर से भेजा। तब उस कबूतरी ने क्या करा? सुबह से शाम तक वो घूमती रही और उसके बाद जैतून का एक पत्ता लेके आ गई। तब जब नूह ने देखा कि वो उसके चोंच में जैतून का पत्ता है, तो वो समझ गया कि पानी अभी पूरा नहीं सूखा है। फिर कुछ दिनों के बाद उसने क्या करा? फिर नूह ने उसी कबूतरी को अपने जहाज की खिड़की खोली और उसको बाहर भेज दिया। वो क्या था? कबूतरी घूमती रही और वापस लौटकर नहीं आई। अब फिर क्या हुआ? क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई, उसको जगह मिल गई उड़ने की, रहने की, इसलिए नहीं आई। नूह भी समझ गया, वो भी बाहर निकला, बच्चे उसके बाहर निकले, जीव जंतु बाहर निकले। और जब आंख उठाकर देखा, खूबसूरत नजारा आसमान में देखा। क्या था वो? ये वो इंद्रधनुष, वो रेनबो जो हम आज भी देखते हैं। पता है तुम्हें क्या है ये रेनबो? ये एक प्रॉमिस है गॉड का कि अब वो अपने लोगों को कभी भी बारिश से हलाक नहीं करेगा। और हम भी जब इस रेनबो को देखें तो हमें याद आए गॉड का प्रॉमिस कि वो हमें कभी पानी से हलाक नहीं करेगा। और नूह के बारे में हमें याद आए कि कितना धर्मी था, जो इतने बड़ी संख्या में लोगों के बावजूद अकेला अपने परिवार सहित धर्मी बचाया गया, क्योंकि वो कैसा पुरुष था? धर्मी पुरुष। धर्मी पुरुष था। तो बेटे, अपने अपने जीवनों में इन सब बातों को देखो, सीखो, जानो और खुदा की नजदीकी में बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर के कुछ गीतों को प्रभु की महिमा के लिए हम लोग साथ में मिलकर के गाएंगे। आप अपनी जगह पर इन गीतों को गा सकते हैं। आई होप ये गीत आपको आते होंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप इसे सीख करके अपने परमेश्वर, अपने जीसस पापा की महिमा को कर सकते हैं। आइए मिलकर के इन गीतों को गाएं। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। गोरा बनाया, काला बनाया, सुंदर बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, सुंदर बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, सुंदर बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। लंबा बनाया, छोटा बनाया, सुंदर बनाया, लंबा बनाया, छोटा बनाया, सुंदर बनाया, लंबा बनाया, छोटा बनाया, सुंदर बनाया, लंबा बनाया, छोटा बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। मोटा बनाया, पतला बनाया, सुंदर बनाया,
मोटा बनाया पतला बनाया सुंदर बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया सुंदर बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, लड़की बनाया लड़का बनाया सुंदर 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 बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, बरेली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बरेली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, बरेली में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, बरेली में हालेलुया, सीएमसी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सीएमसी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, सीएमसी में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, सीएमसी में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, सीएमसी में हालेलुया। थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप कि आप सब ने हमारे साथ इन गीतों को गाया होगा, सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी जो आगे की एक्टिविटीज़ हैं हम सब मिलकर उसमें अपनी सहभागिता देते हैं। आप इससे जुड़े रह करके उन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट सेल फोन्स और कैसे हम सेल फोन्स की वर्चुअल दुनिया में, जो कि हमारी रियल दुनिया नहीं है, उसमें खो जाते हैं। तो आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपसे बात करने वाली हूँ कि सेल फोन हमारे लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देता है, अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड, और जिसे हम कह सकते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, और उस फैंटेसी की दुनिया में हम खोते चले जाते हैं। और स्पेसिफिकली आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में, और वो है द वर्ल्ड ऑफ वीडियो गेम्स। जैसे पबजी, काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी, आप सबको पता है कि कौन कौन से वीडियो गेम्स होते हैं। तो ये वीडियो गेम की दुनिया जो एक अलग फैंटेसी दुनिया है, हमें ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है और इस दुनिया में खो जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जब हम कोई गेम जीतते हैं तो हमें इतना सक्सेसफुल फील होता है, और इस वर्ल्ड में हम एकदम पावरफुल फील करते हैं, जैसे हमारे पास सारी पावर्स हैं। एंड हमको बहुत अच्छा लगता है, हम सक्सेसफुल, पावरफुल, एंटरटेन्ड, और वो दुनिया हमको इतनी अच्छी लगती है। और जबकि हमारी रियलिटी तो एकदम बोरिंग लगती है उसके आगे। तो हम अपनी रियलिटी में नहीं रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ये वीडियो गेम की दुनिया में पूरी तरीके से खो जाएं।
इस हद तक हम खो जाते हैं कई बार इस वीडियो गेम की दुनिया में कि घंटों तक मैंने देखा है बच्चे खेलते रहते हैं एंड वो अपनी आंखें सेल फोन से हटा नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसमें इतना लॉस्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग बात कर रहे हैं, कई बार मैंने ये तक देखा है कि प्रेयर मीटिंग चल रही है एंड कोई जना प्रेयर कर रहा है और ये बच्चा जो है वो वीडियो गेम खेलने में बिजी है। हम इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाते हैं कि हम उस चीज़ से बाहर वापस नहीं निकलना चाहते। तो बच्चे मेरे साथ इस बारे में बहुत डिबेट करते हैं कि बट हमें करना अच्छा लगता है, अगर अकेले बोर होने से तो अच्छा है कि हम वीडियो गेम ही खेल लें। सो अगेन, जैसा कि मैंने कल बोला था कि कोई भी चीज़, फ़ोन बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन द प्रॉब्लम कम्स जब हम उस चीज़ को ओवर यूज़ कर लेते हैं। आपको कल का मैंगो का एग्जाम्पल याद है? एक मैंगो खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, 3-4 खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो वैसे ही थोड़ी देर गेम खेलना बहुत अच्छा है, उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमें एंटरटेनमेंट मिलता है और हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि टीम में कैसे वर्क करना है, रिएक्शन टाइम हमारा बढ़ता है, मल्टीटास्किंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें हम वीडियो गेम से सीखते हैं। लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम डालने लगे, जैसे एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अगर हम वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, तो क्या होता है, फिर हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहटपन बढ़ने लगती है, गुस्सा बढ़ने लगता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे कि कई बार आप एकदम गेम खेल रहे हैं और एकदम आप एकदम वेरी क्लोज टू विक्ट्री है, ऐसा कुछ, और कभी मम्मी ने डिस्टर्ब कर दिया, पापा ने डिस्टर्ब कर दिया या भाई बहन ने डिस्टर्ब कर दिया, हम कितना गुस्सा कर देते हैं। तो हमारा इरिटेशन, हमारा एग्रेशन, ये सब जो है वो बढ़ने लगता है जितना ज़्यादा टाइम हम इसके अंदर स्पेंड करते हैं। और क्या होता है कि एक चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि भले हम वीडियो गेम की सक्सेस में इतने खो जाते हैं कि अभी हम इस लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे, अभी हमें ये एलिमेंट्स ऐड हुए, अभी नेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड हुए, हम इस चीज़ में इतना खो जाते हैं कि हमें लगने लगता है यही सक्सेस है। बट ये सक्सेस नहीं है। जैसे ही आप अपना फ़ोन रखेंगे, आप एग्जैक्टली वहीं पे हो जहाँ पे आप थोड़ी देर पहले थे। रियल लाइफ में आपके कुछ नहीं बदला। और जबकि आपने इतना डेडिकेशन अपना डाला उस गेम को खेलने के लिए, अगर वही डेडिकेशन आपने अपनी किसी हॉबी या किसी इंटरेस्ट में डाला होता तो अभी शायद आपको रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्चुअली में मिल जाती। लेकिन हम वर्चुअल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, एक्चुअल सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अब मैं देखती हूँ प्लेग्राउंड्स में जाके कि शाम के टाइम पे पूरा प्लेग्राउंड खाली है और सारे के सारे बच्चे एक छोटे से कॉर्नर में इकट्ठा होके एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, सबके सब फ़ोन में लगे हैं और गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सबके सब फ़ोन में एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। तो फिजिकल गेम्स हम लोगों ने खेलने छोड़ दिए हैं, अब हम सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं। और इसका हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, ये बात तो आपको बहुत सारे लोग बार बार बता ही चुके हैं। एंड कोई भी चीज़ अगर सिर्फ हम फ़ोन में खेल रहे हैं, वो उतनी एंटरटेनिंग हो ही नहीं सकती कंपेयर टू कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारा पूरा बॉडी ऑक्यूपाइड हो रहा है। आप एक घंटा जाके आप गेम खेलेंगे बाहर, क्रिकेट या कुछ, तो उसके बाद आपको जो रिजुविनेटिंग का फीलिंग होगा वो 1 घंटा वीडियो गेम खेलने के बाद नहीं होगा। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका आउटडोर गेम प्लेग्राउंड पे खेलना इज़ मोर एंटरटेनिंग देन वीडियो गेम। लेकिन हम इस फैंटेसी वर्ल्ड में इतना खो चुके हैं कि अब हमें बस यही अच्छा लगता है और बाकी की सारी चीज़ें बोरिंग लगती हैं। और आजकल एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ और होने लग गई है। हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो आजकल हम फेस टू फेस भी नहीं बना रहे हैं। फिर एक टाइम था जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते थे, अब वो भी नहीं। अब हमारे फ्रेंड्स बनते हैं पबजी में, तो हमें पता भी नहीं कि ये इंसान कौन है, हमने उसका फेस भी नहीं, लेकिन गेम्स खेलते हैं। और हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हमारा कनेक्शन उतना ही होता है जितना पबजी के अंदर होता है। अदरवाइज हम अपने फ्रेंड्स के साथ ना बात करते हैं ना उनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि हम में से कई एक तो है जो कि खेलना चाहते भी नहीं है, हमको वीडियो गेम पसंद नहीं है। अगर हम सच बोलें अपने आप से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सच में नहीं खेलने में इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि उनके सारे दोस्त खेल रहे हैं इसलिए उनको लगता है कि हमें अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होना है तो हमें भी खेलना ज़रूरी है। फिर होता है कि हमारा दोस्त इस लेवल पे है तो हमें उससे ज़्यादा लेवल पे जाना है, फिर उससे ज़्यादा लेवल पे जाना है। तो हम लोग जो हैं, हमारा सोशलाइजेशन पूरा अब इन गेमिंग एप्स के अंदर ही बन के रह गया है। तो हम में से बहुत एक हैं जिसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर। हम लोग पीयर प्रेशर के अंडर में ही खेल रहे हैं जबकि हम खेलना चाहते भी नहीं हैं। तो अभी हम लोग सब बच्चों के लिए ये सोचने के लिए है
कि क्या सच में हम अपना लाइफ ऐसा ही चाहते हैं। बचपन और यूथ और टीनेज का ये टाइम है जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, कि हमने जो मेमोरीज इस टाइम पे क्रिएट की। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम बहुत अपनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करते हैं और बहुत अपनी एक लाइफ की खुद की स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप आज से 10 साल बाद अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचोगे तो आपको कोई मेमोरीज रहेंगी, या सिर्फ आपको ये याद रहेगा कि उस टाइम पे हम वीडियो गेम खेला करते थे। आपने अपनी लाइफ की कोई स्टोरी तो बनाई ही नहीं, कोई मेमोरीज तो बनाई ही नहीं। द ओनली थिंग, आपने अपना पूरा बचपन और टीनेज सिर्फ वीडियो गेम खेलने में निकाल दिया, एंड कोई भी अदर इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग चीज़ नहीं की। लाइफ बोरिंग नहीं है, दुनिया बोरिंग नहीं है, दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये फ़ोन और फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे एंड अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी हॉबीज़ पे, अपने रियल सक्सेस पे फोकस करेंगे, तो दुनिया बहुत एक्साइटिंग है, रियल लाइफ बहुत एंटरटेनिंग, बहुत एक्साइटिंग और बहुत एन्जॉयबल है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी ये VBS का सेशन ओवर होने के बाद आप लोग अपने फ़ोन को किनारे रखें, और क्योंकि अभी हम लोग बाहर जाके गेम्स नहीं खेल सकते, तो आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, मम्मी पापा के साथ बात करिए, और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ पे फोकस करिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें करने पे फोकस करिए अपनी रियल लाइफ में, रादर दैन अपनी वर्चुअल दुनिया में। तो उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए, लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, एंड अपनी लाइफ को खूब मज़ेदार बनाइए एंड मेक अ गुड स्टोरी ऑफ योर ओन लाइफ। टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुदीप्ति आपके लिए लेके आई हूँ क्राफ्ट की एक और चीज़। ऐसी कलरफुल शीट्स सबके पास होती हैं, जैसे कि ये मैंने एक कट आउट इसमें से पहले ही काट के रखा है आपके लिए। ये गर्ल्स के लिए है और बॉयज़ कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। और हमें करना क्या है, जो ये अंदर का पार्ट है इसमें हमको, मेरे पास ये कलरफुल मार्कर्स हैं, आप ऐसे मार्कर या फिर स्केच पेन्स और जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लू ले रही हूँ। अंदर की चीज़ में हमें क्या लिखना है, हम सबको पता है, हमने अपने संडे स्कूल में सीखा है कि गलतियों 5 और उसकी 22 और 23 आयत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, आत्मा के फल, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो वही फल हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, लव, लव लिख देंगे, जॉय, जॉय लिख देंगे, पेशेंस, और देखिए जैसे कि यहाँ मैंने पहले से लिख के रखे हैं सारे 9 आत्मा के फल, ठीक है। लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, पेशेंस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। और ये जो आउटर पार्ट है जो हमने काट के अलग करा है, उसमें हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए है। जैसे कि मैंने यहाँ पहले से लिख के रख रखा है। मैंने यहाँ 2 कलर्स का यूज़ करा है, ब्लू और रेड। आप अपने मन के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइट है, एंगर है, जेलसी है और सेल्फिशनेस है। ये हमें अपने अंदर नहीं रखना है। तो करना क्या है, हम सब लोग जब अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल होती है, ठीक है, उसके सामने हमें इसको सेलो टेप से या पिन से लगा देना है, ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड है तो आप उस बोर्ड पे इसको लगा सकते हैं, वरना आप कहीं भी वॉल पे लगा सकते हैं, ऐसी जगह जहां आप सो के उठें और आपको उठते ही ये चीज़ दिखे। और क्या करना है, हमें उठते ही जब ये 2 चीज़ें दिखेंगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने अंदर आज
ये सारे आत्मा के 9 फल अपने अंदर लाने हैं। आज के पूरे दिन में हम कोशिश करेंगे कि अपने ये 9 फल अपने अंदर लाएं, अपने व्यवहार में ये सारी चीज़ें लाएं। और ये जो कटआउट है वो हमें अपने जीवन से आउट करना है, ठीक है, कट कर देना है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रोज़ सुबह उठते ही, और इसको देखेंगे कि हमें ये सारा आज इसमें से कुछ भी नहीं करना है। और जब हम रोज़ सुबह ये दोनों चीज़ें देखेंगे तो हम धीरे 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 क्या करेंगे, इन चीज़ों को अपने जीवन से आउट कर देंगे और इन चीज़ों को अपने अंदर ले आएंगे। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। इसको काट के ज़रूर ऐसी जगह चिपकाइएगा जहाँ सुबह उठते ही आप इसको पढ़ पाएं। बाय। Smile, smile, Jesus loves you. Smile, smile, Jesus loves you. Smile, smile, Jesus loves you. You are precious in His. Oh, hello. मैं हूं डॉक्टर सुबोध फिलिप्स, आपका कम्युनिटी डेंटिस्ट। आज कुछ देर के लिए आपके साथ बातचीत करूंगा मुंह और दांतों के स्वास्थ्य के बारे में, ओरल एंड डेंटल हेल्थ के बारे में। क्या आपको मालूम है कि मुंह और दांतों के स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है? ये क्यों अहम है, क्यों जरूरी है और इसका ख्याल क्यों रखना है आपको? 5 बातें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आपका मुंह और आपके दांत इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये आपका खाना चबाने में आपकी आवश्यकता कर सकते हैं। अगर आपके पास दुनिया में सब कुछ हो और आपके पास खाना खाने की सुविधा ना हो, आपके पास अच्छे अच्छे भोजन खरीद सकें आप, लेकिन खा ना सकें, उनको एंजॉय ना कर सकें, तो सब बेकार हो जाता है। सो दांत आपका खाना चबाने में आपकी मदद करते हैं। और अद्भुत बात यह है कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाती है। जब हमारा भोजन हमारे सलाइवा या हमारे थूक के साथ मिलता है, उसी घड़ी डाइजेशन का, पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन को बहुत अच्छी तरीके से चबा ना पाए, तब उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ रहेगी। और अधिकतर लोगों को ऐसा ना कर पाने के कारण कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। दूसरी बात, हमारे मुंह और दांत इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इनके ऊपर आपकी मुस्कान निर्भर है, आपकी स्माइल निर्भर है। हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर अदाकारा रही मर्लिन मुनरो, उन्होंने इस रीति से कहा, अ गर्ल्स बेस्ट मेकअप इज हर स्माइल। किसी भी लड़की का जो सबसे अच्छा श्रृंगार है वो उसकी मुस्कुराहट है। योर स्माइल इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। आपकी मुस्कुराहट ही आपके चेहरे की कीमत बढ़ा देती है, आपके चेहरे को, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। सो यदि आपकी अगली पंक्ति में एक आध दांत गायब है, ऐसा जैसा यहां नजर आ रहा है, तो आप आकर्षक नहीं लगेंगे, लेकिन हो सकता है लोग आपको देखकर हंसें। कभी कभी लोगों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ लोगों के दांत आधे टूटे होते हैं। बच्चों के तो बहुत बार होता है, विशेष तौर से लड़कों के साथ खेलते हुए गिर गए, आधा दांत टूट गया, और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। लोग बहुत तरीकों से मजाक बनाते हैं। बहुत सी बार दांत बाहर निकले होते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है। सो आवश्यकता होती है कि इन चीजों की देखभाल की जाए। आवश्यकता है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और शायद वो आपकी मदद कर सकें, आपकी मुस्कान को दोबारा से लौटाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तीसरी बात, मुंह और दांत हमारे शब्दों के उच्चारण को बेहतर बनाते हैं। मसलन यदि आपके अगली पंक्ति के दांत नहीं है, ऊपर के दांत, उदाहरण के तौर पर यदि आप ता बोलें, ता, तो आपकी जीभ का अगला भाग आपके ऊपर के 2 दांतों को छूता है, और यदि उन दांतों के बीच में झिर्री है या गैप है तो आपके मुंह से हवा निकल जाएगी। इसी रीति से यदि आप ला बोलें तो आपकी जीभ तालू के अगले हिस्से में लगती है। और बहुत सी बार लोगों के शब्दों का उच्चारण साफ नहीं होता, इस कारण से
या तो दांतों में गैप्स हैं या कुछ दांत मुंह में नहीं है, जिसकी वजह से जब वो बोलते हैं तो या तो हवा निकल जाती है या सीटी जैसी बचती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जीभ जो है वो टाइड होती है, वो नीचे इस तरीके से बंधी होती है कि वो अपनी जीभ को पूरा फ्रीली आसानी से हर दिशा में घुमा नहीं पाते, और इसलिए उनको शब्दों को, हर शब्द को प्रोनाउंस करना, बोल पाना मुश्किल हो जाता है। सो आपके शब्दों के लिए, आपकी स्पीच के लिए आपके दांतों के और मुंह का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। चौथी बात, यदि आप अपने मुंह और दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तब धीरे धीरे दांतों की चारों तरफ गंदगी जमने लगती है और समय के साथ साथ ये गंदगी पायरिया का रूप ले लेती है। मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मवाद आने लगता है, और बहुत सी बार जिन दांतों को गिरना चाहिए 70-80 साल की उम्र में जाके वो 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, और बहुत सी बार तो हम अपने काम के स्थान पर देखते हैं कि जवान बच्चे आते हैं और उनके दांत पायरिया के कारण हिल रहे हैं और उनमें बहुत ज्यादा संक्रमण है। गंदगी रहने के कारण दांत गलने लगते हैं, उनमें खाना भरने लगता है। बहुत सी बार मुंह से दुर्गंध आती है। आपके दोस्त आपके निकट खड़े होकर बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं अरे इसकी मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, भैया हमें दूर जाना है। और इसी रीति से अगर दांत गलने के साथ साथ गहरे हो जाएं, संक्रमण गहरा हो जाता है और मवाद पड़ने लगता है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, और फिर आपको आवश्यकता होती है कि आप जाएं चिकित्सक के पास और वो आपका इलाज करें। पांचवी और अंतिम बात, मुंह और दांतों का स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा मुंह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का दर्पण है। Our oral cavity, our mouth is the mirror of our general health। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके शरीर के अंदर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसकी झलक आपको मुंह में मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कब्ज है, तो आपकी जीभ जो है वो कोटेड होगी या वो एक गंदगी की परत से ढकी हुई नजर आएगी। इसलिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत सी बार डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको बुखार हो या कोई भी परेशानी हो, वो कहता है मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए, क्योंकि वो आपकी जीभ की स्थिति देखकर पता लगाना चाहते हैं कि शरीर में किस तरीके की परेशानी है। यदि आपका पेट खराब है तो मुंह में छाले हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक है, मधुमेह का रोगी है, तो ये हो सकता है कि उनके मसूड़े फूलें और समय से जल्दी उनको उनके दांतों की जड़ों को पकड़ने वाली हड्डी गलने लगती है। और शोध हमें यहां तक बताते हैं कि बहुत से हृदय रोगों का संबंध मुंह के संक्रमण के साथ है। यहां तक कि प्रीमैच्योर डिलीवरीज का संबंध बैड ओरल हेल्थ के साथ है। मुंह और दांतों के खराब रखरखाव के कारण बहुत सी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सी बीमारियां पूरे शरीर के अंदर हो सकती हैं। इसीलिए यह बेहतर है कि आप अपने मुंह और दांतों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें। ब्रश करने के साथ साथ बेहतर है कि आप फ्लॉस का इस्तेमाल करें। फ्लॉस एक ऐसा धागा है जो दांतों के बीच जाता है, जहां पे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते, और अगर कुछ भी वहां फंसा रह गया है तो उन्हें साफ करता है। इसी के साथ साथ जीभ को साफ करें। हल्की मालिश मसूड़ों की अपनी उंगली से करें। और बहुत जरूरी बात है, अगर कम से कम साल में 1 बार, यूं तो कहा जाता है 6 महीने में 1 बार, आप अपने डेंटिस्ट से मुलाकात करें। और अगर 6 महीने में संभव ना हो तो कम से कम 1 बार अपने डेंटिस्ट से अवश्य मुलाकात करें। सो अपने मुंह का और अपने दांतों का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। Sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad. You see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me,
I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस क्राइस्ट माता दी चर्च की तरफ से, जो कि हम BBS ऑनलाइन के द्वारा हम आप तक, आपके घरों तक, बच्चों के बीच में हम पहुंच रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने इसको बंद नहीं किया, बल्कि इस ऑनलाइन के द्वारा हम इस कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आज के वक्ता के लिए, आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए, आज के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इन जवान बच्चों के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, हमारे लिए, जवानों के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक आप पहुंचाइए। थैंक यू। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे लोगों के लिए जो इसमें प्रभु अपनी योगदान दे रहे हैं। ये तो आपका राज्य है जो कि है प्रभु। हम जवान बच्चे और घरों तक प्रभु इस संदेश को BBS के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमें ब्लेस करें और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सबों को आशीषित करें। यीशु आपके नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सारे लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा में तक होती रहे। आमीन, आमीन।